की शुरुआत करेंगे बारामूला से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। प्रतिबंधित पदार्थ भी उसके पास से जब्त हुआ है। नाका चेकिंग के दौरान ये सफलता हाथ लगी है। जंगम क्रॉसिंग पट्टन पर यह सफलता मिली है। मामला दर्ज कर लिया गया है। प्रतिबंधित पदार्थ भी आरोपी के पास से जब्त किया गया है। बड़ी खबर बारामूला से आपको दे रहे हैं। नशे के खिलाफ लगातार ये अभियान जारी है और एक बार फिर एक नशा तस्कर गिरफ्तार हुआ है। साथ ही प्रतिबंधित पदार्थ भी उसके पास से जब्त किया गया है। नाके पर चेकिंग के दौरान ये सफलता हासिल हुई है। जंगम क्रॉसिंग पट्टन पर पुलिस ने नाका लगा रखा था, जिस दौरान ये सफलता पुलिस को हाथ लगी है। पूरे मामले में केस भी दर्ज कर लिया गया है। प्रतिबंधित पदार्थ जब्त कर लिया गया है। बारामूला से इस वक्त की अहम खबर आपको दे रहे हैं, जहां एक नशा तस्कर गिरफ्तार हुआ है। वहीं किश्तवाड़ से भी आपको एक अहम खबर दे रहे हैं। डंपर में वहां अचानक आग लगी है। पड्डर रोड की यह घटना बताई जा रही है। किसी के हताहत होने की फिलहाल खबर नहीं है। एक डंपर में अचानक आग लगी है। आग किस वजह से लगी, इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है, लेकिन अच्छी खबर यह रही कि किसी के जानमाल की कोई नुकसान की खबर इसमें अभी तक नहीं मिल पाई है। पड्डर रोड की यह घटना है। तस्वीरें भी आपके सामने आई हैं। ये डंपर अचानक आग के हवाले हो गया। अब आग किस वजह से लगी, इसके कारणों का पता लगाया जाएगा। पड्डर रोड पर यह डंपर खड़ा था जिस वक्त ये आग के हवाले हो गया। किसी के भी हताहत होने की इसमें खबर नहीं है। तो किश्तवाड़ से ये तस्वीरें सामने आई हैं। पड्डर रोड पर यह डंपर अचानक आग के हवाले हो गया है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जम्मू कश्मीर में एलजी प्रशासन जल्द ही जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों को जमीन और आवास उपलब्ध कराने के लिए कानून लाएगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल जम्मू में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि प्रशासन कानून बनाने की तैयारी में है। इसके तहत जिन गरीबों के पास जमीन नहीं है, उन्हें घर बनाने के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाएगी और उनके घर भी बनवाए जाएंगे। एक जमीन का सवाल आया है मित्रों, बहुत दुख के साथ मुझे कहना है, यहाँ कोई कानून नहीं है गरीब आदमी को जमीन देने का। नहीं कैसा राज है, वास्तव में यहाँ कोई कानून नहीं। कानून हम बना रहे हैं, निश्चित बनाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना में मैं इस कठिनाई को जानता हूं। ऐसे अनेक गरीब हैं जिनके पास जमीन ही नहीं है, तो उनको आवास कहां बनेगा। ये कानून जल्दी बनेगा और जितने लोग जिनके पास जमीन नहीं है, वास्तव में गरीब हैं, उन्हें जमीन भी दी जाएगी, उनका आवास भी बनाया जाएगा। ये ऐसे ही सामाजिक संस्थाओं, जो बात मान्यवाल साहब ने कहा कि भवन बनाने के लिए, वो कानून अभी आज की तारीख में यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है। हम उस पर काम कर रहे हैं। लैंड डिजिटाइजेशन का काम पूरा हुआ है। लगभग अधिकांश लोगों को हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में पासबुक दी जा चुकी है। और भी रेवेन्यू से रिलेटेड कई काम हैं जो अंतिम चरण में है। ये काम निश्चित रूप से होगा और जब कानून बन जाएगा तो गरीबों को आवास भी मिलेगा और गुरु जी की स्मृति में बनने वाले सभागार के लिए जमीन भी जरूर देगा। राज्य पुरस्कार विजेता सोनम स्टेंजन थिंगजंग कृषि गतिविधियों में युवा उद्यमियों के लिए एक रोल मॉडल बन गए हैं। उन्होंने लद्दाख में सबसे बड़ा ग्रीन हाउस स्थापित किया है। स्टेंजन के ग्रीन हाउस में 10,000 पौधे बाजार में बिक्री के लिए तैयार हैं। इससे उन्हें अच्छी आमदनी होने की भी उम्मीद है। बागवानी और कृषि के क्षेत्र में सतत विकास पर स्टेंजन यकीन रखते हैं। आज हम थंगजुक ऑर्गेनिक फार्म पे आए, जो लेह से लगभग 120 किलोमीटर दूरी पर है। और थंगजुक, सोनम स्टेंजन थंगजुक काफी सालों से ऑर्गेनिक खेती बाड़ी करते आ रहा है और इनको स्टेट अवार्ड से भी नवाजा गया। तो स्टेंजन साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जुले जी, जुले। तो आपकी नर्सरी के बारे में थोड़ा बताएंगे? हाँ, तो सबसे पहले न्यूज़ 18 के पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जुले, क्योंकि आप सब यहाँ आके हमारे इस ऑर्गेनिक फार्म के बारे में पूरी इंडिया की जनता तक दो बातें पहुंचाने का आपने एक जरिया दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जुले मुरुब जी। तो आपकी ये फार्म हाउस में काफी जो अभी प्लांट तैयार किया हुआ है, तो लगभग कितना प्लांट है और कब ये मार्केट में निकलेंगे?
जी, यहाँ पे कम से कम 10,000 के करीब है। तो मैंने लोगों को मैसेज भी दिया है, अभी मार्च में थोड़ा बाहर का टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा तो हम बाहर निकाल के ले में पहुँचाएगा। तो अभी लोग आके यहाँ से लेके अपने ग्रीन हाउस में रखने के लिए ले जा रहे हैं। नहीं तो ये एकदम से निकाल देगा तो जैसे हम चंडीगढ़ से आके या दिल्ली से आके एक दिन लद्दाख में पड़ता है, इसी तरह ये पौधे को भी बाहर निकाल के थोड़ा इसका वो मेंटेन वो करना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा अभी टाइम लगेगा, टाइम मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10-15 दिन के अंदर में मैं ले में पहुंचाने का वो है। तो कम से कम यहाँ पे 10,000 के करीब है। तो वैरायटी अगर हम बोला जाए तो यहाँ पे रेड डिलीशियस, रॉयल डिलीशियस, गोल्डन डिलीशियस, तो चेरी, पियर और फ्लावर का अभी थोड़ा टाइम लगेगा मुरुब जी। जी, तो और हमें ये भी बताया गया है कि जो आपकी जो ग्रीन हाउस अभी ये बना है, लद्दाख में सबसे बड़ा ग्रीन हाउस आपने तैयार किया, इसके बारे में जी मुरुब जी, तो हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और काउंसिल दोनों को मैं बहुत बहुत जुले कहना चाहता हूँ, क्योंकि दिसंबर 1 तारीख को इन्होंने मुझे ये ग्रीन हाउस बनाने के लिए मुझे ऑर्डर दिया। तो दिसंबर एंडिंग में मुझे ये कंप्लीट होके जनवरी 1 वीक में मुझे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने पूरा पैसा छोड़ा। तो इसका कॉस्ट है टोटल 24 लाख का है। तो इन्होंने मुझे पूरा सारा पैसा मेरे अकाउंट में डाल दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मुझे ऐसा ही करने का मेरा विजन था, पूरे लद्दाख को हरियाली करना, फूलों से फालों से भरने का मेरा तमन्ना, मेरा विजन था, वो पूरा हो गया। तो मैं सबसे पहले यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को बहुत बहुत जुले। तो ये एक तो ये है मुरुब जी, ये दिसंबर में बनाना नामुमकिन है, क्योंकि दिसंबर में जम जाता है, हम सबको पता है। तो टेम्परेचर माइनस में था, तब भी मैंने दिसंबर में कम से कम इसमें मटेरियल अगर हम बोला जाए तो इसमें 20 कमरे का पत्थर किया। आप खुद देख सकते हैं नीचे से ऊपर तक कितना डंगा लगाया है, क्या है सीमेंटेड। दिसंबर 1 से एंडिंग तक मैंने 20 कमरा इस साल दिसंबर में खड़ा करके लोगों को यहाँ पे सब्जियों का, फालूं का, फूलों का, ये सब उगा के पूरे लद्दाख को मेरा वो करने का वही मुरुब जी जुले। लद्दाख जो कार्बन न्यूट्रल बनाने का है और साथ ही साथ जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तो हम युवा क्या इसमें योगदान दे सकते हैं, जैसे आप इस तो हमारे लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट का एक विजन है, 2025 तक लद्दाख को ऑर्गेनिक बनाने का पूरा इन्होंने फैसला लिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ डिपार्टमेंट के ऊपर या काउंसिल के ऊपर ये सब वो डालना वो नहीं है। तो हम सब मिल के अगर करेगा तो 2025 तक ऑर्गेनिक बना सकता है, बना के पूरे देश में हम यहाँ से अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो बहुत स्कोप है। मैं युवा को ये बोलना चाहता हूँ कि अपने जगह में ग्रीन हाउस मुझे ही नहीं सबको देगा। तो मुझे अभी यहाँ आपने देखा इस ग्रीन हाउस का साइज है 180 फीट बाई 24, एक ग्रीन हाउस का साइज है 24 बाई 60 और 3 ग्रीन हाउस यहाँ पे बड़ा है। तो वो कोई भी युवा, कोई भी जवान अगर हम डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को बोलेगा तो वो आपको भी देगा, मुझे भी दे रहा है। तो सब कुछ सब्सिडी में दे रहा है। तो युवा यहाँ आके इसमें अगर एनर्जी दे के काम करेगा तो बहुत बेनिफिट है। शुक्रिया सोनम तांजन जी। ये जी सोनम तांजन जी जो ऑर्गेनिक खेती में बहुत ही रुचि रखते हैं, काफी सालों से काम भी करते हैं और ये लद्दाख की जो यूथ के लिए एक मिसाल भी है। तो आप देख सकते हैं कितना सारे नर्सरी इन्होंने तैयार किया, ये कुछ ही दिनों में मार्केट में पहुंचेगा। और अपील है कि सभी जो लद्दाख को ऑर्गेनिक 2025 तक ऑर्गेनिक बनाने के लिए सभी और आपको बताएंगे कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए क्या कदम उठा रहा है। लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का। और केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर की तरक्की पर खास ध्यान दे रही है। बुनियादी ढांचे, रेल और सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट किया है। ट्वीट में लिखा है कि जम्मू कश्मीर में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सरकार ने 332 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दी है। ये राशि शोपियान बाईपास के लिए जमीन हासिल करने के लिए मंजूरी दी गई है। कश्मीर के निजी स्कूलों के 8,000 से अधिक छात्रों ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए कश्मीर घाटी के सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया है। ये हाल ही में घाटी के विभिन्न जिलों में शिक्षा निदेशालय द्वारा शुरू किए गए नामांकन अभियान के दौरान हुआ है। इन नए दाखिलों में ज्यादातर विशेष रूप से सक्षम बच्चे शामिल हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात में जम्मू कश्मीर की खूबसूरती का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि कश्मीर के नदरू और लेवेंडर की मांग दुनिया भर में बढ़ गई है। तो बीते कल अपने मन की बात में कश्मीर का जिक्र करते हुए कश्मीर की खूबसूरती का वर्णन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में पाए जाने वाले नदरू और लेवेंडर की मांग दुनिया भर में किस कदर बढ़ गई है उसका वर्णन अपनी मन की बात में किया। कश्मीर की खूबसूरती का जिक्र समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं और एक बार फिर मन की बात कार्यक्रम में कश्मीर की खूबसूरती का जिक्र उन्होंने किया। कश्मीर का लेवेंडर पूरी दुनिया में किस तरीके से मशहूर है इसका जिक्र उन्होंने किया। और यही नहीं, इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा भी कई अहम कदम जम्मू कश्मीर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, जम्मू कश्मीर को पर्यटन की दृष्टि से संवारने के लिए लिए जा रहे हैं। हाल ही में रोड कनेक्टिविटी पर खासा ध्यान दिया जा रहा है। विशेष पैकेजेस जम्मू कश्मीर के लिए लॉन्च किए जा रहे हैं और इससे पहले भी हमने देखा भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज भी जम्मू कश्मीर में बनाया गया। और इसी के साथ अपने बीते कल की मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का जिक्र किया उससे कहीं ना कहीं ये जाहिर होता है कि जम्मू कश्मीर को लेकर जो विजन प्रधानमंत्री का है, जम्मू कश्मीर को पर्यटन की दृष्टि से किस तरीके से निखारा जाए उसको लेकर अपने विजन का यहाँ पर परिचय उन्होंने दिया। शब्बीर हमारे सहयोगी लगातार एक बार फिर हमारे साथ माफ कीजिए जुड़ गए हैं। शब्बीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में एक बार फिर जम्मू कश्मीर की खूबसूरती का जिक्र किया और जो नजारा मैं इस वक्त देख पा रही हूँ वो आपके पीछे का भी बेहद खूबसूरत है। तो इट रेजोनेट्स विद व्हाट प्रधानमंत्री हैज सेड। क्या कुछ उन्होंने कहा और जम्मू कश्मीर के लिए वो कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए जैस्मिन, प्राइम मिनिस्टर ने एक यहाँ की कल्चरल सब्जी जिसे हम कहेंगे, हालांकि सब्जियां कल्चरल नहीं होती है, लेकिन ये जो नदरू है, कमल डंडी कही या कमल ककड़ी, ये यहाँ के कल्चर में रची बसी है। और एक एफपीओ का जिक्र किया, जो एफपीओ बहुत काम करे किसानों को जोड़ के। ये किसानों का एफपीओ है और ये हमारे साथ लोग हैं डल लेक लोटस स्टेम प्रोड्यूसर कंपनी। ये किसानों की कंपनी है, 250 लोग इसके साथ जुड़े हैं। ये जो नदरू या लोटस स्टेम कही है, इसका मजा तो लोगों ने चखा है, लेकिन जो लोग इसके किसान हैं उनकी मेहनत को प्राइम मिनिस्टर ने उजागर किया है पहली बार। वो किसान जिनका आपने कई भी हमने भी स्टोरीज की, जो कमल जो खिलता है ये मिट्टी में खिलता है, उस मिट्टी के उस कमल के और उस कमल डंडी के पीछे जो मेहनत है वो किसान है। हमारे साथ इस एफपीओ के डायरेक्टर हैं, एमडी हैं अब्बास साहब। अब्बास, आपको बहुत बड़ी मुबारकबाद पहले कि प्राइम मिनिस्टर ने आपके एफपीओ का जिक्र किया, क्या कहेंगे पहले? बिल्कुल सर, जैसे ये बात हमारे किसानों तक पहुंची है कि मन की बात में प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारे एफपीओ की बात की है, तो उनमें एक खुशी की लहर जो है दौड़ी है कि इससे जो लाभ हमें मिलने वाला है, तो इससे बखूबी वो वाकिफ है। तो बिल्कुल इस वक्त हम बहुत ही खुशी जो है महसूस कर रहे हैं कि मन की बात में प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारी इस एफपीओ की बात की। मुझे एक चीज बताइए, प्राइम मिनिस्टर बहुत कम जिक्र करते हैं, वो सिर्फ उन काविशों की, उन कोशिशों की का जिक्र करते हैं जो बुनियादी सतह पे लोग जब जुड़ जाते हैं एक के साथ, और किसानों को खास तौर पे। मुझे बताइए, ये जो सफर चला आपका एफपीओ बनाने का, हम भी जानते हैं कि यहाँ पे ये कमल डंडी का काम जो है लोटस स्टेम का काफी सालों से हो रहा है और लोग तकरीबन करें, ये एफपीओ बनने का सिलसिला कब शुरू हुआ? बिल्कुल, तकरीबन नियर अबाउट 7-8 महीने हो गए कि ये जो कॉन्सेप्ट हमें दिया गया बायोसर्ट सीबीबीओ की तरफ से, नाबार्ड की तरफ से और एग्रीकल्चर की तरफ से। इसमें जो मेन रोल अदा कर रहा है वो नाबार्ड कर रहा है, जो हमारे लिए फंडिंग कर रही है। तो इसमें जो है ये हमारे जो वेजिटेबल्स है, खासकर हमारा जो ये है कमल डंडी, डल लेक लोटस स्टेम, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है। तो ये जो है इसमें हम ज्यादा से ज्यादा काम कर रहे हैं ताकि ये एक्सपोर्ट हो सके। इसमें जो हमने 2 कॉन्साइनमेंट ऑलरेडी दुबई रवाना किए हैं, ऑलरेडी एक्सपोर्ट हुए हैं। तो जब से ये हमारा जो ये डल लेक लोटस स्टेम है, जब से ये एक्सपोर्ट हुआ है, तब से जो है हमारे जो फार्मर्स है इनको ज्यादा से ज्यादा फायदा
पहुंच रहा है, क्योंकि इसमें जो ब्रोकर्स है वो नहीं आ रहे, डायरेक्ट फार्मर्स को फायदा पहुंच रहा है। और दूसरी बात जो है ऑर्गेनिक है, और ये जो ऑर्गेनिक की निस्बत मन की बात में प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बात छेड़ी है, तो इसमें जो है हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचने वाला है। और हमारे फार्मर्स भी कल से, जब से मन की बात में ये बात आ चुकी है, बहुत खुश है कि किसान बहुत खुश है जास्मिन। और ये उस कंपनी के डायरेक्टर है, जी। ये सीधे तौर पर किसानों की कंपनी है। और आपको दिखाना चाहेंगे, हालांकि अब इस मौसम में कमल डंडी ज्यादा नहीं होती, ये लास्ट सीजन है, कुछ दिन बचे हैं जब थोड़ी सी कमल डंडी निकलती है। आपको दिखाना चाहेंगे, थोड़ी दूर ही है, लेकिन कुछ एक दो लोग अभी भी कमल डंडी इस मिट्टी से निकाल रहे हैं, और इसके लिए एक फन चाहिए। आपको पिछली बार भी दिखाया था कि किस तरह कुछ लोग इसमें इस मिट्टी में डाइव करके डल में नीचे जाके फिर इस कमल डंडी को वहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं। बिल्कुल शब्बीर, कुछ जगहों पर इसे कमल डंडी, और अगर जो कुछ हिंदी राज्यों की अगर मैं बात करूं तो कमल ककड़ी के तौर पर भी इसे जाना जाता है, और सब्जी बनाने में, अचार में इसका इस्तेमाल होता है। मैं दर्शकों को ये क्लियर कर दूं, ककड़ी की यहां पर बात हो रही है। साथ ही शबीर, एक चीज और जरा इनसे पूछेगा डायरेक्टर साहब से कि जिस तरीके से कनेक्टिविटी पर जम्मू कश्मीर में अब जोर दिया जा रहा है, इससे पहले भी हमने देखा नितिन गडकरी ने जो ट्रॉली ब्रिज पर जो ट्रॉली का निरीक्षण हुआ वो भी सफल निरीक्षण हुआ। नेक्स्ट ईयर दिसंबर जनवरी तक संभवतः यहां पर एक वंदे भारत भी अलॉट हो जाएगी, ऐसा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी। इसके अलावा 332 करोड़ का एक और रेल कनेक्टिविटी और रोड कनेक्टिविटी के लिए पैकेज की अनाउंसमेंट हो गई है, नितिन गडकरी ने की है। कितना फायदा आगे आने वाले समय में इस चीज का वो देखते हैं? अब्बास साहब ये जानना चाहते हैं कि कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब डायरेक्ट फ्लाइट जाने लगी यहाँ से दुबई, तब से आप ये भेज पाए। और भी प्रोजेक्ट है, अभी रेल आने वाली है। आपको क्या लगता है यहाँ के किसानों को कितना फायदा होगा? बिल्कुल सर, इसमें जो है डायरेक्ट तो हो रहा है, लेकिन हमारे जो एक्सपेक्टेशंस उम्मीद है, अगर यहाँ से डायरेक्ट दुबई फ्लाइट जाएगी, उससे जो है हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंच जाएगा। इस वक्त इनडायरेक्ट फ्लाइट जा रही है, ज्यादा हम इस वक्त एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। रेल प्रोजेक्ट आ रहे हैं, अगर रेल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो उससे जो है हमें 100% हम कह रहे हैं कि हमें फायदा पहुंचने वाला है। इधर उधर हमें जाने की जरूरत नहीं है गाड़ियों से। यहाँ पर जो है हमें सर्दियों में इसका जो है सामना करना पड़ता है टनल का, तो वहां पर भी रोड्स ब्लॉक होते हैं। तो अगर रेल जो है शुरू होने वाली है, उससे जो है हमें 100% फायदा पहुंच जाएगा। कितनी सब्जी और कहाँ कहाँ आप चाहेंगे कि ये कमल डंडी पहुंच जाए? बिल्कुल ऑल ओवर इंडिया हम चाहते हैं कि ये पहुंच जाए। हम चाहते हैं कि ये इंडिया के बाहर भी जाए, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सके। हम हिंदुस्तान के हर जगह, हर कोने में जो है हमारा ये लोटस स्टेम है पहुंच जाए। ये हमारी इसमें जो है मेन जो है मकसद है हमारा, ये इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में जो है ये पहुंच जाए। जास्मिन, यहाँ की कमल ककड़ी, आपने कहा कमल ककड़ी मैंने कई जगहों पे देखी है, लेकिन ये डल झील की कमल ककड़ी ये खास है, ये यहाँ के लोग भी मानते हैं। यहाँ भी कई झीलों में कमल ककड़ी और इलाकों में है, लेकिन डल झील की कमल ककड़ी का मजा बिल्कुल अलग है, और इसी वजह से ये ज्यादा मशहूर है यहाँ की। और रेल प्रोजेक्ट, आप जैसा कि हम जानते हैं कि अभी कुछ ही महीनों में अब रेल सर्विस सीधे होगी, और इतनी खूबसूरत, वैसे वो रेल लिंक ही इतनी खूबसूरत है कि इसको लोग देखने आएंगे, और यहाँ किसानों को एक डायरेक्ट बिल्कुल शबीर, खूबसूरती के साथ साथ अगर उस रेल रूट का इस्तेमाल यहाँ के मेहनतकश जो किसान हैं उनकी मेहनत दूसरे इलाकों पहुंचाने में की जाए तो फिर सोने पर सुहागे के समान होगा। शबीर, आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए, बातचीत के लिए। शबीर, चलिए आगे बढ़ते हुए आपको एक और अहम खबर देंगे। लद्दाख में साहित्यिक सम्मेलन इस वक्त चल रहा है। एलजी बीडी मिश्रा एसएमएस ऑडिटोरियम में मौजूद हैं। आपको बता दें, एसएमएम ऑडिटोरियम में यह कार्यक्रम चल रहा है। साहित्यिक सम्मेलन के नाम से लद्दाख में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। एलजी साहब यहां पर मौजूद हैं। एसएमएम ऑडिटोरियम में यह कार्यक्रम चल रहा है। साहित्य से जुड़े हुए तमाम लोग यहां मौजूद हैं। तस्वीरें भी सामने आई हैं। लद्दाख के एलजी बीडी मिश्रा इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। तो लद्दाख में साहित्यिक सम्मेलन इस वक्त चल रहा है। एलजी बीडी मिश्रा एसएमएम ऑडिटोरियम में इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। उनके साथ साहित्य से जुड़ी तमाम हस्तियां
लद्दाख के SMM ऑडिटोरियम में मौजूद हैं। साहित्य सम्मेलन यहां पर जारी है। और न्यूज 18 नेटवर्क पर हम राइजिंग इंडिया के तीसरे एडिशन की अनाउंसमेंट करने के लिए बेहद उत्साहित हैं। राइजिंग इंडिया एक ऐसा मंच जहां हम भारत की सफलता और विकास की कहानी को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली हस्तियों को एक साथ लाते हैं। हम इस साल की थीम होगी रियल हीरोज, जहां हम कुछ असाधारण लोगों की कहानियों के साथ साथ उनकी असामान्य उपलब्धियों की भी बात करेंगे। इन लोगों ने हमारे देश में एक सकारात्मक बदलाव लाने में भरपूर मदद की है। इनमें शामिल होंगे जलवायु आपातकाल से लड़ने वाले लोगों से लेकर भारत की कुछ सबसे पुरानी कला, विरासत और संस्कृति को पुनर्जीवित करने में मदद करने वाले लोग। देश भर से न्यूज 18 नेटवर्क के पत्रकारों के पूल ने हमारे बीच इन नायकों की पहचान कराने में हमारी मदद की है और अगले कुछ हफ्तों में हम इन खास लोगों और इनकी कहानियों को आपके सामने लेकर आएंगे। आज हम आपके लिए दिलीप कुमार रविदास की कहानी लेकर आए हैं, जो झारखंड में जल संरक्षण के हिमायती रहे हैं। देखते हैं इनकी कहानी की एक झलक। एक समय था जब लुपुंग पंचायत, जो झारखंड के हजारीबाग जिले के कटकम सांडी प्रखंड में पड़ता है, पानी की बूंद बूंद के लिए तरसता था। पर अब सब कुछ बदल गया है और इसका श्रेय जाता है दिलीप कुमार रविदास को, जिन्होंने 2015 में गांव में जल संरक्षण का अभियान शुरू किया। पंचायत के दोनों गांव अस्थीर और लुपुंग के चारों ओर तालाब खोदे गए। सभी सरकारी भवनों को वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से लैस किया गया। अपने इस पहल से उन्होंने अपने अति पिछड़े गांव की पूरी तस्वीर और तकदीर दोनों बदल डाली। पहले इस चापानल में पानी नहीं मिलती थी, लेकिन अभी 2-3 सालों से जब बच्चों लोग इस चापानल से पानी पी रहे हैं तो हम लोगों को बहुत खुशी जाहिर हो रही है कि अब इसमें सही से पानी आ रहा है और बच्चों लोग इसमें पी करके अपने प्यास बुझा रहे हैं। जहां एक समय खेती एक चुनौती होती थी, वहीं आज वह जीविका का एक मुख्य साधन बन गई है। आज लुपुंग में चारों ओर हरियाली नजर आती है। सबसे सराहनीय बात यह है कि 7,000 की आबादी वाले लुपुंग पंचायत में 1200 से अधिक घरों में वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था हो चुकी है। दिलीप के प्रयत्न और उसकी सफलता की प्रशंसा चारों ओर हो रही है और मन की बात में पीएम मोदी ने भी इनका जिक्र किया है। दिलीप कुमार रविदास जैसे लोग हमें यह रोज याद दिलाते हैं कि अगर हम ठान लें तो फिर ऐसी कोई विपदा नहीं है जो पार नहीं की जा सकती।